हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कृषक सीरीज के इस नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो भी नोटिफिकेशन दी जाती है कृषक सीरीज से संबंधित हो या फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित हो या फिर आपका कोई भी डाउट होता है, उस ग्रुप में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृषक सीरीज की प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, उसे जाके फॉलो ज़रूर करेंगे। ठीक, तीसरी बात, अगर कोई छात्र ऐसा है जिसको लगता है कि टारगेट गुरुकुल हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमें लगता है कि जुड़ना चाहिए, तो बिल्कुल उनका स्वागत है संघर्ष 2.0 में। ठीक है, जो हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे जो है चल रही है। ठीक, जो बच्चे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तीसरी बात यह है कि आपको पूरा रेगुलर रहना है। रेगुलर का मतलब पर डे आपको क्लास ज्वाइन करनी है। ये क्लास 7 बजे आपकी मिल जाती है टारगेट गुरुकुल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए इन सभी चीज़ों के साथ, इन सभी बातों के साथ अब हम अपने क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन हो सकता है वो पिछले से मैच करते हो, क्योंकि देखो जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं इंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका करवाया जा रहा है। भाई एग्जामिनर जो है कहाँ से बनाएगा, बनाएगा तो यही क्वेश्चन सब बनाएगा ना। ठीक, तो इसलिए आप लोग पूरे अच्छे तरीके से जो है इस लेक्चर को देखिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। विच एलिमेंट्स इज फाउंड इन मोर अमाउंट इन एलुवियल सॉइल, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें कौन सा एलिमेंट जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, इधर आपको इंग्लिश मिल जाएगी, इधर हिंदी मिल जाएगी। ठीक, तो अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी में आप लोग जानते हैं पोटास सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी होती क्या है, मोस्टली देखा जाए तो नदियों के किनारे, मतलब नदियों द्वारा जो बहा कर जो मिट्टी लाई जाती है इरोजन के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉक्स आर, चट्टानें होती हैं, मतलब चट्टानें क्या होती हैं। तो चट्टानों की अगर हम बात करें बच्चों, तो चट्टानें क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। डोमिनेंट मिनरल इन सॉइल इज, मतलब देखो जो मृदा में डोमिनेंट है, अर्थात देखा जाए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कौन सा मिनरल ऐसा है कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे माइका। ठीक है, कौन सा मिनरल पाया जाता है, माइका पाया जाता है। ठीक है, सिलिकेट मिनरल भी हम लोग इसको इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलिकेट मिनरल बोलते हैं। ठीक, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपकी मिट्टी में। अब कह रहा है कि मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉयल इज। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, सॉयल में जो मेजर सोर्स है वो तो पता है भाई, हम लोग ये सब चीज़ें देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका चारों सही है। ठीक, लेकिन मोस्टली अब देखो, अब दिमाग यहाँ ये लगाना है कि ये सब हमें ऐड करना पड़ेगा, ये सब जो है हमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ जो है ये स्वतः मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे आल ऑफ दी एबव होना चाहिए था, बट यहाँ पे अगर सुटेबल ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर पादप अवशेष यानी प्लांट रेजिड्यू होगा। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक मैटर जो है सभी से मिलता है, जंतु अवशेष से भी मिलता है, गोबर से भी मिलता है, मैन्योर इससे भी मिलता है, क्या नाम है, कंपोस्ट से भी मिलता है। ठीक, सभी से मिलता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे प्लांट अवशेष ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करा लार्जेस्ट एरिया ऑफ सॉइल इन इंडिया, मतलब लार्जेस्ट एरिया पर जो इंडिया में मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल की, तो ये सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में पाई जाती है। कितना पाई जाती है, तो ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने हेक्टेयर पे ये जो है मिट्टी पाई जाती है एलुवियल सॉइल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट्स इज। अब देखो प्लांट के लिए जो है कौन सा वाटर अवेलेबल होता है,
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, कैपिलरी वाटर होता क्या है कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा, कैपिलरी वाटर का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, उसमें एक कागज का टुकड़ा ऊपर से ऐसे पकड़े रहिए, मतलब डालिए, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है पानी ऊपर पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेज, यानी कागज का टुकड़ा जो आपने लिया है उसके हेल्प से जो है ऊपर पहुंच जाएगा। तो केसिका का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और गुरुत्व ग्रेविटेशनल वाटर आप लोग जानते ही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो वाटर नीचे जाता है, मतलब देखा जाए तो ग्राउंड वाटर में जाता है, या फिर इनफिल्ट्रेशन के थ्रू जाता हो, या परकोलेशन के थ्रू जाता है, या फिर किसी भी माध्यम से जाता हो, वो क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल वाटर होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर की अगर हम बात करें तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता क्या है, ऐसे आप मान लो सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल जो होता है उसके बगल से, यानी उसके ऊपर से एक थिन लेयर बन जाती है, जिसके कारण जो है प्लांट इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात की जाए तो -1/3 बार पे जो है ग्रेविटेशनल वाटर पाया जाता है। अब इसकी बात करें कैपिलरी वाटर का तो -1.3 से, सॉरी 1/3 से 31 बार पे ये पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे हाइग्रोस्कोपिक की बात करें तो मोर देन 31 बार पे कौन पाया जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मेनली वाटर लॉसेस इज अकर्ड बाई प्लांट थ्रो, मतलब देखो जनरली देखा जाए, मुख्यतः देखा जाए तो प्लांट में किस मतलब क्रिया के थ्रू जो है वाटर जो है सबसे ज़्यादा लॉस होता है। देखो अब इसके थ्रू जाओगे, ठीक है, तो इंग्लिश के थ्रू, तो इंग्लिश के थ्रू जाओगे तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इवेपोरेशन दिया है। इवेपोरेशन होता क्या है कि जो सॉइल से, ठीक है, वेपर के फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब इवेपो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इवेपो ट्रांसपीरेशन जानने से पहले हमें ट्रांसपीरेशन जानना होगा क्या होता है। तो ट्रांसपीरेशन जो है पौधे के वायवीय भाग, यानी जो एरियल पार्ट से जो भी वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ठीक है, कोई भी पार्ट हो, एरियल पार्ट हो, उससे जो है लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहला जाएगा, ट्रांसपीरेशन। अब इन दोनों को कंबाइंडली अगर देखा जाए, साथ साथ ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, तो ईटी या फिर इवेपो ट्रांसपीरेशन हम लोग बोल देते हैं। अब यहाँ हिंदी के अनुसार चला जाए तो वाष्पीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, जब भी आप पेपर सॉल्व करिए या फिर कोई भी चीज़ करिए, तो दोनों जो है आपको लैंग्वेज में पढ़ना होगा पेपर को। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ट्रांसपीरेशन कर लेना होगा। ठीक, इस तरीके से आपको देखने को मिलती है गलतियाँ पेपर्स में। ठीक, सैंड परसेंटेज ऑफ लोम सॉयल, आप लोग जानते होंगे कि लोम सॉयल सबसे अच्छी मानी जाती है फसल ग्रोइंग के लिए। ठीक है, तो लोम सॉयल में जो है सैंड की मात्रा पूछी जा रही, तो सैंड इसमें देखो 60 to 80% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 60 to 80% सैंड पाई जाती है। ठीक, लेकिन अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखो तो मोर देन 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मोर देन 50%, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है मृदा का CN रेशियो क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो होता है सॉइल की, तो वो कितना होता है। ठीक, तो इसकी अगर हम बात करें तो 12:1 होता है। कितना होता है, 12:1। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना होगा, जितने भी रेशियोज हैं ह्यूमस वगैरह का जो भी होता है, जो भी रेशियो होते हैं उसको आपको रट डालना है, पूरा रट डालना है। अगर आप रट लेंगे तो देखो अभी इसमें तो ये पूछा गया, हो सकता हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करवाएं उसमें कुछ और पूछ लिया जाए। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरा लर्न होना चाहिए, हो सकता हो पेपर में ही आ जाए ये चीज़ें। अब देखो ह्यूमस में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में होती है। ह्यूमस में अगर हम बात करें तो लिग्नो प्रोटीन ह्यूमस को हम लोग नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लिग्नो प्रोटीन, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, लिग्निन पाई जाती है और क्या पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 40 से 50% क्या पाई जाती है, लिग्निन पाई जाती है। ठीक है, लिग्निन पाई जाती है। वहीं पे अगर 30 से 33% की अगर हम बात करें तो क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है,
30 से 33% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा कि लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन गैस फॉर्म, मतलब देखो नाइट्रोजन का जो गैस फॉर्म में लॉस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे अमोनिया वोलेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वोलेटाइजेशन का मतलब ही यही है कि गैस फॉर्म में जो है चीज़ें क्या होती हैं, वेपर फॉर्म में ऊपर निकल जाती हैं या फिर कहीं भी निकल जाती हैं। ठीक है, तो अमोनिया का वोलेटाइजेशन जो होता है उसमें नाइट्रोजन का जो लॉस होता है वो गैस फॉर्म में ही होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेन इन मोर अमाउंट। अब देखो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसमें कंटेन मतलब सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो अगर ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें बच्चों, तो ऑर्गेनिक मैटर में जनरली देखा जाए तो नाइट्रोजन ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्लाइमेट इज सॉयल इन सॉयल फॉर्मेशन इज, मतलब देखो क्लाइमेट किस तरह का कारक है सॉयल फॉर्मेशन के लिए, तो बता दें क्लाइमेट। ठीक, क्लाइमेट और एक और है क्या है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म या फिर बायोस्फीयर जिसे हम बोलते हैं, ये दोनों क्या हैं, कौन से कारक हैं आपके, ये सब एक्टिव कारक हैं। ठीक है, एक्टिव कारक हैं। वहीं पे अगर हम पैसिव कारक की बात करें, पैसिव में आ जाएगा पेरेंट मटेरियल, रिलीफ यानी टोपोग्राफी आ जाएगा, टोपोग्राफी आ जाएगा। स्पेलिंग पे मत जाएगा क्योंकि स्क्रीन पे उतना लिखते नहीं बनता, इसलिए हम स्पेलिंग उतना लिख नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। ये सब क्या है, आपके पैसिव फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव फैक्टर। अब पीएच रेंज, अब देखो इतना आसान क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो कितना होता है। देखो अभी हम लोग आसान ही क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। और जिस 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 तरीके से मतलब कृषक सीरीज की जो लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से आपके क्या होंगे, क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ता जाएगा। ठीक, अब रेंज ऑफ पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं 0 से 14 तक पाया जाता है। ठीक है, पीएच स्केल का रेंज 7 से नीचे आएंगे तो एसिडिक होगा, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, अगर 7 होगा तो क्या होगा, सैलाइन होगा। ठीक है, साल्ट अफेक्टेड होगा। ठीक, ये क्राइटेरिया होती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि सॉयल हैविंग पीएच, मतलब ऐसी सॉयल जिसका पीएच क्या है, 8.5 हो, ईएसपी यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना हो, मोर देन 15 हो, एंड ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना हो, मोर देन 4 डेसी साइमन पर मीटर हो, तो उस सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन किस में देखने को मिलती है, सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बारे में हम एक अच्छा सा लेक्चर जो है रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे देंगे। ठीक, इस सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में, तब आप लोग समझ जाएंगे जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उसमें आप लोग समझ जाएंगे कि चीज़ों को अच्छे तरीके से, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं पेपर्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ एन जेड एन एंड सी यू इज एसिडिक सॉइल इज, मतलब देखो अम्लीय जो सॉइल है उसमें आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर एसिडिक सॉइल में कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए। तो बात करें अगर एसिडिक सॉइल का कोई रीजन होता है तो यही सब रीजन है कि वो सॉइल जो है एसिडिक हुई होती है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा मोर हो जाएगा। अगर इनकी मात्रा अधिक है तो मोर एसिडिक होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 2:1 प्रकार का क्ले मिनरल्स है, जो 2:1 प्रकार का क्ले मिनरल्स है वो कौन सा होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखो ये जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है। कैसे है, क्योंकि ये दोनों जो है ऑप्शन ए व बी, माल्ट मोरुलिनोइट और वर्मिकुलाइट, ठीक है, ये दोनों का जो रेशियो होता है 2:1 ही होता है। ठीक, वहीं की पे कैलियोनाइट की बात करें तो 1:1 होता है। ठीक, तो इसका जो आंसर है ए व बी दोनों हो जाएगा। ठीक,
चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्ले सॉइल कंटेन मोर कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC। क्ले मृदाओं में सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इलाइट। इलाइट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जनरल पार्टिकल डेंसिटी ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल, मतलब देखो जो कृषि के लिए भूमि होती है उसमें जो है पार्टिकल डेंसिटी हम लोग कितना रखते हैं, तो 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। कह रहा है कि नेचुरल एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड, मतलब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें नेचुरल एग्रीगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्स बोलते हैं। वहीं पे आर्टिफिशियल एग्रीगेशन को क्या बोलते हैं, क्लाड बोलते हैं, CLOD। क्लाड मतलब जिसे ढेला बोलते हैं भोजपुरिया में। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये कृषक सीरीज की लेक्चर समाप्त होती है। ठीक है, 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होती है, कोई दिक्कत होती है, तो बिल्कुल आप टारगेट गुरुकुल से संपर्क कर सकते हैं। टारगेट गुरुकुल आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। बाय बाय, टिल द टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।